5 वर्ष के अबोध बच्चे ने भगवत प्राप्ति की। भगवान सुखदेव ने बताया, राजन, एक समय ये अपनी सौतेली माता की गोदी में बैठ गया। सुरुचि नाम है सौतेली माता का। सौतेली माता ने अपने गोदी में से इस बच्चे को उतार दिया। तुम्हें पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। कुक्षो तु नृपात मजया, तू राजा नहीं बन सकता ध्रुव, तेरी मां अभाग्नि है। ध्रुव की आंखों में बड़े राज्य के चक्कर में घर छोड़ के निकला है, तो हम तुम्हें बड़ा राज्य दे देंगे, चलो वापस लौट जाओ उत्तानपाद की नगरी को। इनके पिता उत्तानपाद। बाबा एक बात बताओ, तुम असली नारद हो या नकली नारद हो? ध्रुव जी की वाणी है ये, तोतली वाणी में बोलते। 5 वर्ष के छोटे से बच्चे हैं। ध्रुव जी ने कहा, अरे अरे तुम असली नारद नहीं हो। अरे भैया, ब्रह्मा का पुत्र हूं, नारद हूं, ब्रह्म ऋषि हूं, देव ऋषि हूं, ऋषि की संतान हूं। पहले तो हम दासी के पुत्र थे, हमारी माँ बर्तन मांजा करती थी, ब्राह्मणों की सेवा करती थी, लेकिन उसी माँ का फल है कि आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हो गए। देवदत्ताम एवं मीनाम सुरब्रह्म विभूषताम मूर्छताम हरि कथा गाय मानस राम। हम और वीणा पर भगवान का गुणगान गाता हूं तो संसार की रजोगुण तमोगुण सतोगुण हमें नहीं सताते। बाबा, मेरी मां कहती थी, ध्रुव अगर तेरे जीवन में नारद आ जाए ना, तो समझ लेना तुझे भगवान का दीदार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन आप तो मेरे जीवन में आए हैं तो मुझे भगवान से तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हें हम राजा बना देंगे, वापस लौट जाओ, जंगल में बड़े बड़े जीव जंतु तुम्हें खा जाएंगे, हिंसक जीव जंतु डोल रहे हैं, ये सब तुम्हें खा जाएंगे। बेटा, तुम तो अबोध बालक हो, कोमल कोमल तुम्हारे अभी शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, चले जाओ। बाबा, सौतेली माता के वचनों से मेरा हृदय छल्ली हो गया है। जैसे चाले में दूध नहीं रुकता, ऐसे तुम्हारे वचनों का प्रभाव मेरे हृदय पर नहीं हो सकता। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है। मेरी मां कहती थी, सुनी थी कि परमात्मा की जो गोदी में बैठ जाता है उसे भगवत प्राप्त, उसे संसार की जन्नत प्राप्त हो जाती है, उसे किसी गद्दी पर बैठने की आवश्यकता नहीं। आपकी कृपा हो जाएगी तो मुझे परमात्मा का दर्शन होगा। नारद ने समझ लिया, ये तो वैरागी महात्मा है, ये संसार के झमेलों में आने वाला नहीं है, ये तो सच्चा साधु है। तो ओम नमो भगवते, तो वेद का मंत्र दे दिया, बेटे इस मंत्र का जाप करो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। छोटा सा अबोध बालक है, लेकिन बालक किसका है? सुनीति का। जिसकी मां भगवत भक्त हो मेरी बहन, उसके पुत्र को भगवत प्राप्ति हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं। पहला गुरु तो मां होती है, मां को संस्कारवान बनाना चाहिए अपने पुत्र। लेकिन आज मां ही कहीं मंदिर में बच्चा जाएगा, किसी कीर्तन में बैठेगा, गुरु के संग जाएगा तो रोक देती है, ना ना वहां मत जाइए, वहां क्या है। शर्म की बात है। जबकि माताओं को तो अपने बच्चों को सत्संग सुनाना चाहिए। आपकी उम्र तो गई और रही है 10-5 साल की, अब तो जो जवान बच्चे हैं उनको सत्संग की आवश्यकता है, उनको सुनना है। लेकिन आज मुझे 4 दिन हो गए कथा करते करते। भोलानाथ नगर में क्या कोई जवान बच्चों की कमी है क्या? देखो, अब बेचारी बूढ़ी ठेड़ी माता सोलन ओढ़ ओढ़ के बैठ जाए। अरे आपका जीवन तो जा रहा है और निकल जाएगा। भगवान का भजन तो आप भी करो, आपकी उम्र है, लेकिन जरूरत है तो सबसे ज्यादा नए जवान बच्चे को और बेटी को है। लेकिन सुनना ही नहीं चाहते। और आज का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, उसकी स्थिति में बता रहा हूं आपको। एक पिताजी एक्सपायर हो गए किसी के, अब बच्चा था, मां ने कहा, सेठ जी थे वो, सेठानी बोली, बेटा तेरे पिता की इनका तर्पण कर देना। गंगा जी में बहाते हैं ना हड्डी, बेटा इनका तर्पण कर देना। मुझे डिस्टर्ब आवाज नहीं आनी चाहिए। बेटा इन
अर्थियों का विसर्जन कर देना। मेरे भोले से भगवान बहुत दिन बीत गए, मेरे आने मिलो नंदलाल बहुत दिन बीत गए। अरे मन मंदिर में ज्योत जगा दे, मन मंदिर में ज्योत जगा दे, रूप सांवरा तरस दिखा दे, रूप सांवरा तरस दिखा दे। मन मंदिर में मेरी ज्योत जगा दे, मन मंदिर में ज्योति जगा दे, रूप सांवरा तरस दिखा दे, रूप सांवरा तरस दिखा दे। मीरा के सुंदर